कहली कि हमारा पे विश्वास ना करो तो विश्वास बा तो हमारा लोग कुछ मत छुपाएं, सब बात खोल के बताएं। तो कहलन कि एगो बात कहता नहीं, लेकिन केहू लोग कहबू ना, ये दादा, ये काली माई, ये माई क्रिया, बाबू क्रिया, ये राउर मरल मुंह देखी कि हम केहू लोग कहे जाए, यही तो नु खाली क्रिया हो, हमारा सब याद बह जाए के भाषा, राउर मुगल मुंह देखी कि हम केहू कहे जाए। अच्छा तो सुनो, एगो एगो एकदम चुपका बात बताओ तनी। तू 1 महीना खातिर गइरलू नैहर में, तो हाँ तो यही अगनमा में अब खीसी आई, खीसी में एगो आदमी के मार देहनी, ओकर मर्डर कर दे, आग मत बतियाई। एजे छाती भर गढ़ा को के आई अगनवे में गाड़ी के लिप देले बानी। ई बात केहू को कहबू तो हमारा के फांसी हो जाई। कहली आई हो दादा, हम अपना मांग के उजाड़ब अपने से, प्राण चल जाए, लेकिन हम ये बात केहू लोग कहब जी रहो के फांसी न हो जाई, अपन मांग के उजारे ला। कहल हाँ तो याद रखे के लोग कहिए मत। मेहरारू के तो फूकल से हाउल, 1 दिन पचौलस, 2 दिन पचौलस, 8 दिन पचौलस, 10 दिन, 15 दिन होत ओकरा गैस अपना चढ़े लागल कि बेहोश होके लागल, ओकरा पचबे ना करे। केकरा से कहो एने खतरो बा कि भाई बात फैल जाई तो मर्द के फांसी हो जाई, भाई रिस्क बा। तो अब वो का कलस कि आपका बड़ बहिन के, बड़ा बहिन में प्रेम रहे, ओकरा के बोलौलस, चिट्ठी लिख के, मोबाइल ना चलत रहे, व्हाट्सएप, बोलौलस कि सुषमा स्वस्थ से उपमा पत्र लिखी तुम्हारी छोटी बहन कलावती के तरफ से विद्यावती को प्रणाम पहुंचे। आज पत्र मिलते ही, चिट्ठी मिलते ही जल्दी मेरे पास आ जाओ, बहुत खास बात है, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। बहन अपन लुगरी गठरी बहनली भगली कि का हमारा बहन पर आफत विपत आइल बा, हाफत अली ह, आई भर अखबारी धैली ह कि ये दीदिया एगो बात बताओ खातिर हमारा 15 दिन से हौल फंकले बा, अब हमार जान जातर लोग के करा के बताइए, तो बताओ हमारा के बताओ, तोर बहन नु है, ये ना ये दीदिया हमारा मर्द के फांसी हो जाई। कह ही दादा, हम चाहब कि हमारा बहनोई फांसी पर चढ़ो, तो केहू लोग कहबे ना, ना बाप रे बाप, हम चाहब कि हमार बहनोई फांसी पर चढ़ो, प्राण चल जाए, लेकिन हम केहू ना कहब। तो सुन, एगो आदमी के मुआ के ही अगनोई में गड़ले बड़ा, बाकी केहू ले कहिए मत दीदिया, ना तो हमार मांग धोआ जाए। कह ना 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 कहब ना, अब गइली ओकरा हौल फूकलस। एक दिन बीतल, 15 दिन होत तो ओकरो गैस चढ़े लागल, ओकरा नींद आबे ना करे कि अब हम क्या करें। ऊ का कइलस कि ओकर बचपन के पढ़त एगो सखी रही, बड़ी विश्वासी, सखी के चिट्ठी लिख के बोलौलस, ये सखी एगो बात कहे के हमार पेट फूलता, बाकी बोल देबू तो हमारा बहनोई के फांसी हो जाई। तो कह आज हो दादा, हम ऐसा बात बोलब जी, तार हमरा पे विश्वास नहीं खे, बचपन से एक संगे खेलले खेलले बन जाए, तो यही से तारा के बोलो नहीं। सुनो ना, हमारे को बहनोई बाड़ो, एक आदमी को मर्डर करके गने में गाड़ी दिल, बाकी के लोग कहबो तो उनका के फांसी हो जाए। कहलस क्या हो दादा, हम केहू लेना कहब, तू निश्चिंत रह। अब गोइल तो ओकरा हौल फूकलस, ओकरा हौल फूक देलस। अब के करल कहीं तू अपना मर्द से कहलस कि देखी बड़ा विश्वास में एगो बात कहते, लेकिन केहू के कहब मत, कहब न तो हमारा सखी के बहनोई के फांसी हो जाए। का हो, तू एक आदमी के मर्डर करके बहनोई में गाड़ देले बड़ा। तो अब ये बात इतना फैल गई, पुलिस एक दिन थानेदार पूरा फोर्स लेके घर घेर देलस। तो दरवाजा पीटे लगल, पुलिस कहते देख के आई बा। तो मेहरुआ गइल बिली में से झकलस, देखते पुलिस भागल कूदल आइल, क्या रे पुलिस पुलिस। तो कहलस क्या रे, हम तोरा के जो बतिया बतल केवल बता दिल बड़े का। तो कहतिया कि राउर मुअल मुंह देखी कि हम झूठ बोले। क्रिया खाए में तो नहीं को देरी थी।
हम कहब जी रुआ हमारे पर विश्वास नहीं के आयो दादा रोवे लगा आयो दादा रुआ हमारे पर विश्वास नहीं के बताई हमरा मुंह देखब कि झूठ बोल हम के लोग कहब जी तो कहलन कि तू हम ही एगो जानतो नहीं तू जानतो लू पुलिस कहां से आ गई लागल कोड़ाए आंगन जब आंगन कोड़ाइल तो उनमें से एगो बकरा के मुड़ी निकलल तो कहलस कि देख अगर सांचे में हम केहू आदमी के खून के हमें गड़ल रहती तो आज हम फांसी चढ़िए गई रहती बोलिए मातृशक्ति की तो युधिष्ठिर जी के साथ माई लोग के कुछ बचेला ना। पार्वती मैया बोली भोले बाबा रउआ चोरी कैले बानी आज तक हम नहीं जानता पर मैं चोरी आज खोल के बताई कहन कि देखो हम ढेर चोरी नहीं की कैले एक बार कैले बानी आ तो का कैले बानी बताई तो बोला क्या रे और एक कहूं निज चोरी रामा हो रामा और एक कहूं निज चोरी रामा हो रामा और एक कहूं निज चोरी और एक कहूं निज चोरी सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी रामा हो रामा सुन गिर जायति दृढ़मति मोरी रामा हो रामा कागव सुंडी संग हम दो कागव सुंडी संग हम दो मनुज रूप जानहि नहीं को मनुज रूप जाने नहीं को और एक कहूं निज चोरी रामा हो रामा सुन गिर जायति दृढ़मति मोरी रामा हो रामा। बोले कि ये चोरी बा कि राम जी के जब जन्म भइल हम बड़ा पता लगल के अवतार भइल बा तो हम देखे खाती दर्शन करे खातिर गई तो का घुसुंडी जी आई दोनों आदमी बाबा जी के भेष बनावल लोग तो शिव जी पोथी पत्रा लगा के त्रिपुंड अपना चलन आ का घुसुंडी जी उनकर बोल गिनल चेला दोनों आदमी के भगवान के दर्शन करे के बाद ओइजा जब गईल ह लोग तो राजमहल में कोनो प्रवेश थोड़े बा बड़ा मुश्किल बा का घुसुंडी निकलन सरकार हम उपाय लगाओ तेन ठहरी एक जगह नगर में डेरा डाल दिलहन बाबा के आ बाबा बैठ करके का बोलिए बहुत बड़े ज्योतिषी हैं सबका भाग्य बताते हैं जे होता होकर भाग्य बताओ तरण हल्ला हो गए अयोध्या में एगो सिद्ध ज्योतिष आ गइल बड़न भाई ई खबर एगो दासी जाके कौशल्या जी के दे दिली है कि एगो बहुत बड़ ज्योतिषी आयल बड़न आ उ सबकर भाग्य बताओ तड़न तो ई लाला जे भइल बा लोग ई लोग के भाग्य रोगो दिखा लेवे के चाहे तू कहली कि तो बोला ले आओ तब खबर आयल है कौशल्या जी के तका घुसुंडी जी पीछे पीछे शिव जी पतरा पोथी दबौले आगे आगे गेट पर पहुंचल है लोग ज्योतिष बाबा हो तो शिव जी के तो प्रवेश मिलल है द्वारपाल कहल ज्योतिषी तू कह भाई तो हम इनके चलना ना चला वाला ना खाली ज्योतिषी जी के बुलाहट बा तो शंकर जी झटक दिल कहलन कि तुरा हाँ एक रखा जा हम दर्शन करके आवत अब बस का घुसुंडी पीछे से कमर में हाथ लगल के बाबा ई धोखाधड़ी होई नु तो हम एजे पोल खोल दे ई कोनो बात बा संगे आइल बानी जा तू आर लाइन लग गई टिकट मिल गई तू जा तला हमारे कहीं लटका दिल चले के बाद तो साथ ही चले के बाद हमारे के छोड़ के गई के हमें जा हाला गुचौनी तो कहलन कि भाई तो बड़ा फिर पड़ा कहलन कि ठहर तो शिव जी कहने कि सुना जाके रानी से पूछे हो जा हम बानी बूढ़ हमार आंख कमजोर बा ई चलवे देखेला आई हमरा के बतावेला तो हम खाली फल बताइले एकरा बिना हमार काम चली ना जाके फिर परमिशन मिलल है दोनों आदमी गइल है एगो बड़ा बढ़िया भजन गावलन देखो ई शिव जी कैसन बड़ुए
जब जब भगवान के लीला होला, ये लीला में जाए खाती यहाँ का मचल जाइला। रसलीलों में जाए कर रहे ना, कृष्ण जी की जब रसलीला होत रहे, गौरा जी जब तैयार होत रही पार्वती जी, तो बाबा कहलन कि कहाँ इतना वन संवर के जाता डू? कहली कि रुआ चुप रहे जी, का टोकत रहीला? नहीं कहाँ जाता बताव? तो जाता नहीं ब्रज में ना, रसलीला में। शिव जी कहलन तो हमहू चलब। तो पार्वती में कहलिए कि हमहू चलब, जहां जाए तहां रुआ लटकल चलब। ऐसे आजकल ढेर मर्द लोग मेरा पीछे लटकल चलेला, वो जमाने में ना होता। शिव जी कहलेंगे ना तू चलबू तो हमू चलब, हमरो के रास देखे के बा। मैया कहलिए कि रोजा स्त्री जात के प्रवेश बा, पुरुष के प्रवेशे नहीं खे। कहलन चाहे जान प्राण देवे के पड़ी देव, लेकिन हम जाए जरूर, हमरो जाही के बा। तो मैया कहलिए कि तब तारा गोपी बने के पड़ी, गोपिये के प्रवेश बा। तो कैसे करे के पड़ी? कहे कि चुनरी पहिरा, लहंगा पहिरा, टिकुली पहिना, सिंदूर कर, पायल पहिना, बिछिया पहिला, बाला पहिरा, भेष बदल। तो का कहतड़ी? एक लहरेदार चुनरी अरे माथे पे डार के, अरे एक लहरेदार चुनरी अरे माथे पे डार के, भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के। एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के। तो ये त्रिपुंड भस्म रखो उतार मृगशाला, रखो उतार मृगशाला। मेटो ये त्रिपुंड भस्म रखो उतार मृगशाला, रखो उतार मृगशाला। तन से हटा दो विशुद्ध तैया नागिन काला काला, तन से हटा दो विशुद्ध तैया नागिन काला काला, नागिन काला काला। बाबा पाँव में पायलिया पहनो चलना संभाल के, पाँव में पायलिया पहनो चलना संभाल के। भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के। एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के। सर पे ओढ़ो लाल चुनरिया, आंख में गजरा काला, आंख में गजरा काला। सर पे ओढ़ो लाल चुनरिया, आंख में गजरा काला, आंख में गजरा काला। और जटा छिपा कर रखना स्वामी पहनो कान में बाला, जटा छिपा कर रखना स्वामी पहनो कान में बाला, पहनो कान में बाला। पकड़े न जाओ भोले मर्दानी चाल पे, पकड़े न जाओ भोले मर्दानी चाल पे। भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के। एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के। भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल
अयोध्या में पहुंच गए हैं। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। भोले बाबा परम वैष्णव हैं। वैष्णव में सबसे पहला नाम भोले बाबा का है। और जहां जहां भी भगवान की लीला होती है, भगवान का अवतार होता है, वहां वहां हमारे भोले बाबा दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो जोगी बन के, ज्योतिषी बन करके भोले बाबा अयोध्या में गए हैं। वही बता रहे हैं देवी, ये चोरी में बता रहा हूं कैसे छुप करके वेश बदल करके और मैं राम जी का दर्शन करने गया था। आज अयोध्या की गलियों में हूँ मैं जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। त्रिशूल लिए और डमरू त्रिशूल लिए। छम क्षमा छम नाचे जोगी दर्श की मन में चाह लिए। दर्श की मन में चाह लिए। दर्श की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला। पग में घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवती रमावे जोगी बाघा मरकट में सोए। बाघा मरकट में सोए। बाघा मरकट में सोए। जटा जूट में गंग विराजे भगत जनों के मन मोहे। भगत जनों के मन मोहे। भगत जनों के मन मोहे। मस्तक पे श्री चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। मस्तक पे श्री चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूं मैं तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिवद्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही मम दास कहावा। जो नर सपने हूँ नहीं मोहि पावा। जो नर सपने हूँ मोहे नहीं भावा।
भक्त हैं, मित्र भी हैं, सखा भी हैं, मित्र भी हैं। भगवान राम इनको पूजते हैं और भगवान राम को शिव जी पूजते हैं। मित्र का भी संबंध है और इष्ट का भी संबंध है। तो ये कह रहे हैं पार्वती मैया से, मैं चोरी चोरी छुप कर वेश बदल करके दर्शन करने गया था। दर्शन किया तो समाधि लग गई, समाधि लग गई। अब मैया कौशल्या बोले, ए बाबा, ए बाबा। अब बाबा तो समाधि में चले गए दर्शन करके। ए बाबा, मैया सोचे कि बाबा कुछ हो गया क्या, यही होना था, हम ही को कलंक लगना था, यही हमारे ही घर में इनको कुछ होना था क्या। ए बाबा, समाधि टूटी। हाँ मैया। अरे बाबा, मेरे लाला के सर पर हाथ रखो। अब शिव जी बड़ा चक्कर में पड़ गए कि ये तो हमारे आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं, अब इनके माथे पर हम हाथ रख के इनको आशीर्वाद दे, हम तो आशीर्वाद लेने आए थे। और मैया पड़ गई चक्कर में, है बाबा, अरे हम तो हमको बुलाए हैं, तुम आशीर्वाद दो हमारे लाला को। अब शिव जी बड़ा चक्कर में पड़े कि हम आशीर्वाद दें, हम तो चरण पकड़ना चाहते हैं, हम आशीर्वाद कैसे दें। मां ने जबरदस्ती कहा, है बाबा हाथ रखो। तो बाबा को हाथ रखना पड़ा, हाथ रख के आशीर्वाद देना पड़ा। और फिर बाबा ने ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए, आंखों से झरझर आंसू चल रहे हैं। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम के इस मिलन को, शिव जी के और राम जी के इस मिलन को, और देखो कोई भक्त ही समझ सकता है, कोई संत ही समझ सकता है। इसके बाद में नामकरण संस्कार हुआ ठाकुर जी का, चारों भैया का। नाम लड़का के रखला नु, नामकरण संस्कार पहले होता था बड़ा धूमधाम। नामकरण संस्कार हुआ। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, रामा हो रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, रामा हो रामा, सीकर त्रैलोक सुपासी, रामा हो रामा, सीकर त्रैलोक सुपासी, रामा हो रामा। सो सुख धाम राम असनामा, 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 अखिल लोकदायक विश्रामा, रामा हो रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, रामा हो रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। रामा हो रामा। भगवान श्री राम आनंद घन है, सतघन, चितघन, आनंद घन। सत्य माने जिसका कभी भी किसी स्थिति में अंत नहीं होता, नाश नहीं होता, उसको कहते हैं सत्य। जो था, जो है, जो रहेगा। सृष्टि नहीं थी तब भी था, सृष्टि है तब भी है, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। जो हम सबका आधार है, लेकिन जिसको अपने अस्तित्व के लिए दूसरे किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, वो सत्य ब्रह्म का स्वरूप है। तो सतघन है, चितघन, चित्त माने ज्ञान। करोड़ों करोड़ों जीवों के, करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों का हिसाब रखने वाला भगवान। ओमनीसाइंट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में सर्वज्ञ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मालूम। करोड़ों जन्म पहले हम शुक्र थे, कुकर थे, कीड़ा थे नाला के, या चूहा थे, बिल्ली थे,
या सर्प थे या बिच्छू थे, वो भी भगवान को याद है। करोड़ों अनंत जन्मों पहले हम क्या थे, सब भगवान को पता है। और हमारा ही नहीं, हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों मनुष्यों के ही नहीं, अनंत कोटि जीवों के पूर्व जन्म का पूरा इतिहास और कब क्या होंगे ये भी सब भगवान को पता। सर्वज्ञ इसीलिए कहा जाता है। वो सतघन है, चितघन है, आनंद घन है। मतलब सुखी मीन जहनी राधा सुखी मीन जानीर अगाधा जिमि हरि शरण एक बाधा जिमि हरि शरण एक बाधा सुखी मीन जानीर अगाधा सुखी मीन जानीर अगाधा जिमि हरि शरण एक बाधा जिमि हरि शरण एक बाधा सुखी मीन जानीर अगाधा सुखी मीन जानीर। मछली के सुख कहाँ मिली, जहां अगाध पानी हुई। खूब सुंदर कोठी बंगला में मखमल के पलंग पर मछली के ले आकर रख देब, एयर कंडीशन चला के, छटपटा छटपटाई के मर जाई कि ना, बोली ना, अरे बोले के पड़ी नो, मर जाई नो। तो मछली के एयर कंडीशन में रख दी, सोना के महल में रख दी, हीरा के महल में रख दी, कतहू रख दी, पानी में ना रही तो छटपटा के वही तरी हमनी के जीव के, हमनी के अंश के करहैया ईश्वर के, आनंद के समुद्र ईश्वर हवन। जब तक हमनी के ईश्वर के शरण में ना जाए जा, तब तक हमनी के यही तरी छटपटा छटपटा के मर जाए जा, जिंदगी में कभी सुख शांति आनंद से भेंट ना हो। तो आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतोष चाहिए, प्रेम चाहिए, चिंता मुक्त तनाव मुक्त जीवन है ना। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। इसलिए शरणागति जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं परिवार छोड़ करके जंगल में चले जाओ। गृहस्थ जीवन का पालन करिए, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में। जिस मर्यादा का, जिस कर्तव्य का निर्वहन करना है वो कीजिए, लेकिन सब कर्म ममता ताग बटोरी। सब कर्म ममता ताग बटोरी। मम पद नहीं माने पर डोरी। मम पद नहीं माने पर डोरी। सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मन कहीं नहीं देना है। कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन दिल किसको देना है? हाँ हाँ, देखिए बउआ जी समझ गए। किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है। किसको दिल दिया जाए
जाए, ये सोचना जरूरी है। किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है, किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है। ये भी काम, ये भी काम, ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। किसको दिल दिया जाए ये सोचना जरूरी है, किसको दिल दिया जाए ये सोचना जरूरी है। काम करिए, गृहस्थ हैं गृहस्थी कीजिए, व्यापारी हैं व्यापार कीजिए, अपने लौकिक कर्तव्यों का निर्वहन करिए, लेकिन मन राखूं यह कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखूं यह कृपा निधाना, मन राखो जा कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो जा कृपा निधाना, मन राखो जा कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो। बोली रामचंद्र सरकार की जय। आओ सुनाए राम कहानी, आओ सुनाए राम कहानी, आओ सुनाए राम कहानी। है ब्रह्म भी जाए, है ब्रह्म भी जाए तुलसी की बानी। आओ सुनाए राम कहानी, आओ सुनाए राम कहानी। है ब्रह्म भी जाए, है ब्रह्म भी जाए तुलसी की बानी। आओ सुनाए राम कहानी, आओ सुनाए राम कहानी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी। करते से लोक सुपासी। सो सुख धाम, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये बड़े वाले लड़के का नाम रहेगा राम। ये आनंद सिंधु सुख राशि हैं, सीकर से त्रैलोक्य उपास। देखो सीकर जानते हैं कौन सी गोला भैया? नहीं बताओ तब। सीकर माने हो घरों में सीकर होला, भैंस गरु बांधे वाला ऊ ना। त्रैलोक्य सुपासी सीकर तेतलो। एक बूंद पानी ले लो, एक बूंद, और एक बूंद पानी के 100 विभाग करो। ऐसे चिट्ठो 100 बूंद हुआ। एक बूंद पानी का
100वां हिस्सा। अच्छा ये बताओ, हमारी बात ऐसे समझिएगा, संसार में आनंद है कि नहीं? पत्नी में आनंद है कि नहीं? बोलो ना। पुत्र में आनंद है कि नहीं? बोलो ना। कोठी बंगला अटारी कार मोटर रुपया पैसा धन बैंक बैलेंस में आनंद है कि नहीं? आनंद तो है, थोड़ा सुख तो मिलता है ना। वो जानते हैं क्या है? आनंद के सिंधु से एक बूंद अगर आनंद निकाला गया, उसका 100वां हिस्सा पूरे संसार में त्रिलोक में छिड़क दिया गया। एक बूंद का 100वां हिस्सा, समझ गए? वही आनंद विषय आनंद के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो सोचो, अगर एक बूंद आनंद के 100वें हिस्से में हमको इतना आनंद मिलता है कि संसार छोड़ने का मन ही नहीं करता है। न पत्नी को छोड़ने का मन करता है, न पुत्र को छोड़ने का मन करता है, न अपनी कोठी बंगला अटारी रुपया पैसा बैंक बैलेंस छोड़ने का मन नहीं करता है, चिपका रहता है, उसी में आनंद है। तो जिसको आनंद का समुद्र मिल जाए और समुद्र में डुबकी लगाने का मिल जाए, उसको कितना आनंद आएगा, इसका कल्याण कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये आनंद सिंधु सुख राशि है, आनंद के समुद्र है भगवान। देखो एक और थोड़ा गंभीर बात, झटके में बोल के निकलता हूं, जिसको पकड़ना होगा पकड़ेगा। भगवान में आनंद नहीं है। अगर बोलो कि भगवान में आनंद है, तो ऐसे लगता है कि भगवान कोई अलग चीज है, आनंद कोई अलग चीज है, और भगवान में आनंद है। इस बंगले में सोना है तो लगता नहीं बंगला अलग है, सोना अलग है, बंगला में सोना रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भगवान में आनंद है। भगवान का नाम ही आनंद है, आनंद का नाम ही भगवान है, दोनों अलग नहीं है। वेद ने कहा रसो वैसह, वही है, आनंद है, आनंद का नाम ही भगवान है। हम तो केवल विषय आनंद से परिचित हैं, हम तो केवल पत्नी का आनंद जानते हैं, हम तो केवल पुत्र का आनंद चाहते हैं, हम तो केवल धन पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य रुपया पैसा कोठी कार बंगला इसी का आनंद जानते हैं, जो विषय आनंद है, अनित्य है, अशाश्वत है, झूठा है, परिणामी है, दुख में ही इसका अंत होता है। हम केवल विषय आनंद को जानते हैं, ब्रह्मानंद इससे ऊपर है। करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से किसी एक को मिलता है निर्गुण निराकार ब्रह्म का आनंद। लेकिन ये प्रेमानंद जो है सगुण साकार ब्रह्म का आनंद, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के आनंद से भी बहुत ऊंचा है, दिव्य है, भूमा है, चिन्मय है, शाश्वत है, नित्य है। और एक और उसकी शर्त है, निरंतरम वर्धमानम है, क्षण क्षण उस आनंद में वृद्धि होगी। पूछो कि भाई क्षण क्षण वृद्धि होगी, कहीं तो जाकर रुकेगी ना, नहीं रुक जाएगी तो अनंत कैसे होगा? अगर रुक गई तो अनंत कैसे होगा? राम अनंत अनंत नेति नेति जिसको वेद कहता है, इसका कोई अंत नहीं है। उस आनंद का अंत ही नहीं है, और क्षण क्षण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अरे कितना बढ़ता जाएगा भाई, कहीं तो रुकेगा नहीं, कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं। वो श्री राम जी हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि। इनका नाम रख दिया कि राम जी रहेगा, और सबका नाम रखा। विस्तार से करेंगे तो बहुत कथा लंबी हो जाएगी। आज की कथा बड़ी रसीली है, और हम इसको राम जी को जनकपुर पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा संक्षेप में। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। राम जी के बाद भरत जी का नामकरण हुआ,
ओ जाके सुमिरन से रिपुनासा, जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का दमन हो जाता है, ऐसे शत्रुघ्न जी हमारे हैं, उनका नाम रखा। अरे भैया, तो ये लक्ष्मण जी को छोड़ दिया, लक्ष्मण जी का सबसे अंत में नाम क्यों ले रहे हैं? बोले लक्ष्मण जी तो शेषा अवतार हैं, जीवाचार्य हैं, और ये पूरी धरती को धारण करने वाला शेष तो पूरी सृष्टि का आधार हैं, इसलिए सकल जगत आधार लक्ष्मण जी हैं, ये इसीलिए इनका नाम सबसे अंत। अच्छा, एक बात और बताते हैं, देखो लक्ष्मण जी ऐसे भक्त हैं, भाई हैं, प्रेमी हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग नहीं हुआ। भरत जी का चरित्र तो हम गाएंगे एक दिन बड़ी मौज में, तब आप भरत जी को समझेंगे। राम चरितमानस में तुलसी बाबा ने जिन जिन पात्रों को आदर्श के रूप में उपस्थापित किया है, वो हमारे जीवन के आदर्श हैं। भाई कैसा होना चाहिए? राम की तरह, भरत की तरह, लक्ष्मण की तरह, शत्रुघ्न की तरह। पत्नी कैसी होनी चाहिए? सीता की तरह, उर्मिला की तरह। मां कैसी होनी चाहिए? कौशल्या की तरह, सुमित्रा की तरह। पिता कैसा होना चाहिए? राजा दशरथ की तरह। और गुरु कैसा होना चाहिए? वशिष्ठ की तरह। मित्र कैसा हो? विभीषण की तरह। सेवक कैसा हो? हनुमान की तरह। और देखो ऐसे हैं लक्ष्मण जिनका कभी वियोग ही नहीं हुआ। अरे वनवास किसको दिया गया था? कैकेयी ने वनवास किस लिए मांगा था? केवल राम जी के लिए। वनवास तो केवल राम जी के ही लिए माना गया था। राम जी जाने लगे, सीता जी नहीं मानी, तैयार हो गई। लक्ष्मण जी को पता चला कि भैया दौड़े दौड़े पहुंचे। बोले भैया आप जाओगे तो हम नहीं रह सकते आपके। राम जी बोले लक्ष्मण पागल मत बनो, पिताजी की आज्ञा है और पिताजी की हालत देख रहे हो, मूर्छित पड़े हुए हैं। भरत शत्रुघ्न निहाल में पड़े हुए हैं। ये जनक नंदनी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं तुम्हारे छोड़कर, और यहाँ की प्रजा को देखने वाला कोई नहीं है। ये तुम्हारा धर्म है। जब तक भरत का राज्याभिषेक नहीं हो जाए तब तक अयोध्या की देखभाल, सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, यहाँ की प्रजा की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर। मेरा धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। मैं जा रहा हूं, मुझे वनवास मिला है। लक्ष्मण जी बोले कि भैया धर्म का पालन कौन करता है? आप यहां से जैसे जाएंगे, आप अगर आदेश देंगे लक्ष्मण तुम्हें नहीं जाना है, ये मेरा आदेश है, रुक जाओ, तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन जिस समय आप मुझे छोड़ करके जाएंगे तो मेरा शरीर तो यहीं रहेगा, लेकिन इसमें से प्राण निकल करके आपके पीछे पीछे चले जाएंगे। तो जब लक्ष्मण जीवित ही नहीं रहेगा तो आपके धर्म का पालन कौन करेगा? मोरे सब तुम गुरु पितु माता,
मोरे सब तुम गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजी पद जन जाता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मोरे सब गुरु पितु माता। मोरे सब गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे सब एक तुम स्वामी। मोरे सब एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर जामी। दीन बंधु और अंतर्यामी। मैं किसी को नहीं जानता। आपका धर्म है पिता की आज्ञा पालन करना। मेरा धर्म है आपकी सेवा करना। आप जहां रहेंगे वहीं रहूंगा। ये लक्ष्मण को अगर आपने कह दिया कि यहां रुक जाओ, लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे, शरीर ही बचा रहेगा। लक्ष्मण कुछ करने लायक नहीं रहेगा। राम जी ने सोचा कि अब ज्यादा इनको मना किया तो कहीं सचमुच यहीं प्राण ही न छोड़ दे। बोला कि जाओ मां से आज्ञा लेकर के। ऐसे हैं लक्ष्मण जी। सेवा और वैराग्य का अगर रूप देखना हो तो सेवा और वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं लखनलाल जी। जीवाचार्य हैं ये। थोड़ा संकेत कर दिया मैंने इनके चरित्र का, याद आ गया। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा खा। लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। बोलिए जीवाचार लक्ष्मण जी महाराज की जय। नामकरण संस्कार हो गया। भगवान की बाल लीला भी बहुत मधुर है। थोड़ा सा 10 मिनट में गा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। रंगनाथ भगवान कुलगुरु कुल देवता हैं, उनकी पूजा करने के लिए कौशल्या मैया ने प्रसाद बनाए, लड्डू पकवान बनाए और राम जी को पालने में सुला दिया। और रंगनाथ भगवान का भोग लगाने गई तो भगवान वहीं पर भोग पा रहे थे। भाग करके पालने में आई, भगवान लेटे हुए हैं। भाग करके उधर गई, भगवान वहां भी हैं। भाग करके पालने में आई, भगवान यहां भी हैं। तो यहां वहां अरे यहाँ वहां दुई बालक देखा, रामा हो रामा। यहाँ वहां दुई बालक देखा, रामा हो रामा। मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा, रामा हो रामा। मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा, रामा हो रामा। देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी। देखी राम जननी अकुलानी। देखी राम जननी अकुलानी। प्रभु हंस दीन
न मधुर मुस्कानी, रामा हो रामा, प्रभु हसीन मधुर मुस्कानी, रामा हो रामा। भगवान तो भगवान ही है। यहां भी देखा बालक, वही बालक वहां भी एकदम से घबरा गई। भगवान ने मुस्कुरा दिया। मैया ने भगवान के मुंह में देखा, क्या दिख रहा है? अरे करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों शिव, करोड़ों ब्रह्मा, अरे करोड़ों करोड़ों पर्वत, करोड़ों नदियां, करोड़ों समुद्र, करोड़ों जंगल। अरे देख कर तो मैया मूर्छित होते होते है बची। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, रामा हो रामा, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, 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 बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, रामा हो रामा, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, रामा हो रामा। मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है भाई। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों शिव, करोड़ों करोड़ों देवता, करोड़ों करोड़ों पर्वत और करोड़ों करोड़ों समुद्र, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के छोटे के मुंह में हुआ। मैया तो बड़ा परेशान हो गई। अरे मुहावा में देखी के ब्रह्मांड हो, घबरैली हो मैया। मुहावा में देखी के ब्रह्मांड हो, घबरैली हो मैया। अरे मुहावा में देखी के ब्रह्मांड हो, घबरैली हो मैया। मुहावा में देखी के ब्रह्मांड हो, घबरैली हो मैया। धक धक करेला करे जहु, डरी गईली हो मैया। धक धक करेला करे जहु, डर गईली हो मैया। स्तुति करी न जाई भय माना, स्तुति करे न जाई भय माना। जगत पिता मैं सुत करि जाना। जगत पिता में सुत करि जाना। धक धक करला करे जहु, डरी गईली हो मैया। धक धक करेला करे जहो, डर गईली हो मैया। मुहावा में देखी के ब्रह्मांड हो, घबरैली हो मैया। मुहावा में देखी के ब्रह्मांड हो, घबरैली हो मैया। भगवान ने तुरंत अपनी माया को समेट लिया। मैया घबराने की बात नहीं है, लेकिन यह जनि कतहूं कहसि सुन माई। मैया ये बात और किसी को बताना नहीं। अरे लाला ऐसे होगा तो मैं तो डर से मर जाऊंगी। मैया को भगवान ने कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे।
भगवान अपनी माँ को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये भगवत्ता है भगवान। मैया ये तुम्हारे बेटे का आशीर्वाद है, तुम्हारा ये अलौकिक ज्ञान कभी, विवेक कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा रहेगा, चिंता मत कर। लेकिन इस बात को कहना नहीं किसी से। अब भोजन करते समय देखो बड़ी लीला है ना। काकभुसुंडी जी तो इस लीला को देखने के लिए अलग से काकभुसुंडी जी की बड़ी सुंदर कथा है। कैसे जगह कि भगवान जब दूध भात खाते हैं ना, दही भात खाते हैं ना, रोटी लेकर खाते हैं ना, उनका जूठा चुग चुग करके काकभुसुंडी जाकर प्रसाद की तरह पाते। और भोजन करने दशरथ जी जब बैठते हैं, बिना राम जी को लेकर बैठते नहीं है, चारों भैया को बैठाते हैं और राम जी सबसे बड़े हैं, सबको बैठाते हैं, आओ लाला मेरे साथ खाओ। बुढ़ापा के बेटा के प्रति बड़ा मोह होता है। हमरो को बुढ़ापे में भय रहे, 3 गो लड़की के 12 साल के बाद वो करे कि हमारे चुमते चाटत इतना मन शोक हो गई बा, घड़ी मत पूछी, देखो तो चिदाई नहीं। हमको कहता है कि पापा आप बेवकूफ हैं, कैसे आप IPS बन गए बताओ। ढेर अंग्रेजी पढ़ेबू न तो लड़का अंग्रेजी में गरियाई जान जाए। बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ, अपनी संस्कृति सिखाओ। पब्लिक स्कूल में और कॉन्वेंट में पढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं अगर संकल्प होगी और पहले का संस्कार होगा तो तुरई डहरा स्कूल में झोपड़ी में बर के पेड़ के नीचे पढ़ करके भी कोई IAS IPS हो सकता है। और प्रारब्ध और संस्कार नहीं होगा तो अंग्रेजी पढ़ करके भी और फारसी पढ़ करके भी बेटा हाथ से निकल जाए। ढेर अंग्रेजी सीखेबा कॉन्वेंट में भेजबा, बेटा हो बेटी हो कोई कहा बबुआ, झूठ बोलता नहीं, तू भुक्त भोगिए बड़ा का बुझाता। बोले राजा रामचंद्र की। अरे भोजन करत बोल जब राजा रामा हो रामा, भोजन करत बोल जब राजा रामा हो रामा, नहीं आवत तजी बाल समाजा रामा हो रामा, नहीं आवत तजी बाल समाजा रामा हो रामा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई रामा हो रामा, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई रामा हो रामा, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई रामा हो रामा। दशरथ जी जब बैठते हैं लेकर बैठते हैं, आओ लाला आओ भोजन करें, बुला रहे हैं, भाग रहे हैं रानी, ना 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 ना, बच्चों के साथ खेलने के लिए चले जा रहे हैं। कौशल्या को बोलते हैं, देवी कौशल्या अरे जरा पकड़ कर लाओ तो बड़ा वाला को भाग रहा है। अब कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलहि पराई, पराई, भाग चलते हैं भगवान ने भगवान के बाल ले। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो सज्जनों, वेद जिसका अंत नहीं पा सकता, ब्रह्मा शिव जिसका अंत नहीं पा सकते, उसको दौड़ करके मां गोद में उठा लेती है। ये प्रेम की भक्ति की महिमा है। निगम नेति शिवंत न पावा, निगम नेति शिवंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, भोजन करत चपल चित दधियोदन लपटाय। हाथ में दही भात लेकर के मुंह में पूरा लपेट करके, अरे आजा लाला आजा लाला, लाला क्यों आएगा, अरे भागी चले किलकित मुख दधियोदन लपटाय। बोलिए बाल
लाल रूप राम भगवान की जय हो। तुलसी जी दर्शन कर रहे हैं और लिख रहे हैं। अर्थ और व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन गा के सुना देते हैं। बरदंत की पंगत कूंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगए, छवि मोती निमाल अमोलन की, घुघुरारी लटकें मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, न्योछावर प्राण करे तुलसी। अब व्याख्या करेंगे, 1 घंटा लगेगा, लेकिन बड़ा ही सुंदर भगवान का ये चित्र है, विग्रह है। ध्यान में, साधना में भक्तों को इस दिव्य बाल रूप का दर्शन भी होता है। अच्छा, ये सुन रहे बच्चिया, हाई सुन ले बड़ू जा कि ना तर लो। चंदा मामा आरे आवो बारे आवो, नदिया किनारे आओ, सोना के कटोरिया में दूध भा ले आओ, बबुआ के मुआ इना गवात रहा पहले हो। हाँ बे तू का तोरा जन्म के पहले की कुछ चीज है, तोरा माई के जन्म के समय गवात थी, हमनी की याद बा। अब कहाँ गवाता हो, अब तो वह में कुल फिल्मी लोरी सुनाओ तड़ी सो। लड़का रोता तो मोबाइल दे देता लोग, यूट्यूब लगा के ले। अब बताओ ना कैसन कैसन गाना सुनने लगता। भगवान छोटे हैं, रूठ गए। मैया वो क्या है? मैया बोली वो चांद मामा। मैया हमको चांद मामा चाहिए। अरे लाला चांद मामा आकाश में है, यहाँ कैसे? नहीं हमको चाहिए चाहिए चाहिए। मैया बोली लाला नहीं आ सकता। एक दासी थी का मैया लाला जिद कर रहे थे, एक उपाय है। क्या है? कहा एक कठौती में, सोने की कठौती में साफ पानी रख दो, पूर्णिमा का चांद है, उसमें चांद की छवि आएगी ना, बोल देना लाला ये चंदा मामा आ गया, खेल लो। हाँ रे ये तो बड़ा अच्छा उपाय है, तो ला तो सुन के कटोरिया में, याद रखियो जा, अगला बार आई तो सुनो, ना याद रही तो तुम कौन क्रिया खियाई, याद रखिए काली माई क्रिया याद कर लो। सुन के कटोरिया में दूध भात गोदिया, राघव पूत गोदिया, राघव पूत हो, कोसिला घूमी घूमी लाला के खिलावेली, चंदा के बोलावेली हो, कोसिला घूमी घूमी लाला के खिलावेली, चंदा के बोलावेली हो। अरे सोना के कटोरिया में दूध भात गोदिया, राघव पूत गोदिया, राघव पूत हो, कोसिला घूमी घूमी लाला के खिलावेली, चंदा के बोलावेली हो, कोसिला घूमी घूमी लाला के खिलावेली, चंदा के बोलावेली हो। अरे चंदा मामा अरे आव बारे आव नदिया किनारे, आव नदिया किनारे आव हो, चंदा बनांग ना हमार ललन मोरा खेलत हो, चंदा
भराई देव जलवा भराई देव हो चंदावन ना हमार ललन मोरा खेलत हो चंदावन ना हमार ललन मोरा खेलत हो बाल चरित अति सरल सुहाए बाल चरित अति सरल सुहाए शारद शेष शंभु श्रुति गाए शारद शेष शंभु श्रुति गाए राम जी के अजबे लीला बहु तरी गईली हो मैया राम जी के अजबे लीला हो तरी गईली हो मैया मुहावा में देखी के ब्रह्मांड हो घबरैली हो मैया मुहावा में देखी के ब्रह्मांड हो घबरैली हो मैया। बोले कौशल्या मैया की अवध धाम की। थोड़ा और ठाकुर जी बड़े हुए तो पढ़ने गए। अरे गुरु गृह पढ़न गए रघुराई गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल वेदा सब आई अल्प काल वेदा सब आई बलपत। और तुलसी बाबा ने लिखा है ठाकुर जी है ना छोटे छोटे ठाकुर जी चारों भैया उठते हैं ना तो सबसे पहले माथा रख रख करके अपने माँ पिताजी को गुरु जी को प्रणाम करते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नामहि माता। आजकल के लड़का लोग क्या करते जी अरे प्रात काल उठी फोन चला वहीं प्रात काल उठी फोन चला वहीं मातु पिता से चाय मंगा मातु पिता से चाय मंगा आजकल ही हो गया केकर लड़का। अच्छा एगो बात बताई हम सुन कलयुग के सबसे बड़ा सुख जानते हैं ना गरीबी ठीक है। अरे कोई घी पी के मरी मलाई खा के मरी के सूखा रोटी खा के मरी मरे के तो सबका बा आ जरे के हमनी के सब के ये चरित्र में बनता मलाई खा के खूब मोटाइल रह गजगायल रह न तो जरे में गिंजन हो जाए कजी मार पीट पीट लाठी से उलाट पलाट के जरिया आ दूबर पातर रह खट से जर जी को दिक्कत ना हो। गरीबी ठीक बा लेकिन केहू के बेटा अगर कुपुत्र हो जाए ना नालायक हो जाए ना गरीबी के दुख रुआ झेल सकिला लेकिन बेटा अगर कुपुत्र हो जाए ना नालायक हो जाए तो ओकर दुख झेलल बड़ा मुश्किल हो जाए। कलयुग के सबसे बड़ा सुख ये बड़ुए कि गरीबी रहे लेकिन घर में शांति या प्रेम रहे आ बेटा नालायक ना होके। बुढ़ापा में बेटा गरियावे ना बेइज्जत ना करे अपमानित ना करे उरे बोले ना तो समझब के रुआ पूर्व जन्म को बहुत बड़ा तपस्या कैले बानी कोई सुन बेटा। कान पर लेके तीरथ करावे की जरूरत नहीं थे
जे बेटा अपना माई बाप के इज्जत से बुढ़ापा में रोटी खिलावे आ इज्जत से घर में रखे, उहे कलयुग के श्रवण कुमार बाजी। कहे उदास हो गए और बेटा ढेर खराब बात ये हम के एक आदमी पर नहीं की कहो भाई, उनका डब डब आंख में से आंसू चलोर चले लागल, हमें बुझाला कुछ हो ही भाई। ये बात सही हम कहते, हम देखा था नहीं का दुर्गति हो गई। जब तक राउर शरीर चलता, दाम कौड़ी बा, माल पानी बा, चकाचक बा, तब तक तो जय जय। अच्छा सुनी क्यों सुनत नहीं खेल, सब घरे का दिन बा। ए मुखिया जी हमारे मेहरारू के संगतियां आई तो हम इनका भाई देखे न बैठल, ए देख रहे बचिया तोर बाबूजी बड़ा कान में कान डाल के का बतियावे। एक बार का भइल ना सरकार, हम 1909 में हम VRS ले रहे। हाँ मुखिया जी तो सब जानते हैं भीतर के बाद। अरे रिटायरमेंट के बैसी सुना, रिटायरमेंट के 3 दिन हमारा सरकार का बोली बोलो खराबे लगता। पहले हमारा 4 गो तरकारी खाए का आदत रहे, बाद में ओकरा के 3 गो कहनी, बाद में ओकरा के 2 गो कहनी, बाकी 2 गो से कम तरकारी रही तो हमारा भोजन। हाँ आप भी देखे हैं हमारे यहाँ खाए हैं 2-3 तरकारी सब्जी बनता ही है। ए ब्यास जी रिटायर भोजनी न तो तीसरे दिन दाल भात चोखा है, बुझाता हूँ। तो हम जो खाना बनाओ का बुला के बोलने की भाई अरे 2 गो सब्जी कहाँ बा, तो उन्हें हमारे मेहरारू घूम कैली कि रिटायरो होके 3 गो सब्जी खेबो का। हम कही हे भगवान बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की। अरे जब तक माल पानी बा, दाम कौड़ी बा, शरीर चलता, सब आगे पीछे नाचत डोलत रही। आ जहिया माल पानी खत्म आ शरीर थक गई ना केहू ताकी ना रुआ। आ वो स्थिति में अगर बेटा बाप की इज्जत करे। अच्छा देखिए एक से एक आदमी बड़न दुनिया में। एगो हमारे चाचा जी में बैठल बड़ा, नाम ना ले बैठल बड़ा, उन्हें थप्पड़ी बजाता हूँ हमारे गाँव के। इनका पत्नी के तबीयत खराब हो गई, भगवान न करो केहू के होके लकवा मार दिल रहे। बनारस हॉस्पिटल में हम देखे गए। देखिए हृदय से कहता नहीं व्यासपीठ से, इनका के हम रोत देखनी इतना भाव में, जतने रोवस उतने इनकर पत्नी समझावस कि रोआ हिम्मत रखी हम ठीक हो जाएगी। इनको रोवल देख के आ इनका पत्नी के रो रो के वह समझाओ तड़ी। हम इतना भावुक हो गई नहीं कि हम कहनी कि हे ठाकुर जी कलयुग में अगर पत्नी हो तो ऐसा और पति होना चाहिए तो ऐसा। और ठाकुर जी की क्या कृपा हुई, वो ठीक भी हो गई। लकवा मारा हुआ आदमी जल्दी ठीक नहीं होता है, वो ठीक भी हो गई ठाकुर जी की ऐसी कृपा को चल भी। आजकल प्रेम के कराबाजी संबंध के निर्वाह हो रहा है। रामचरितमानस के कथा यही खाती बा कि घर घर में प्रेम हो जाए, सास गोतनी में प्रेम हो जाए, सास बहू में प्रेम हो जाए, गोतनी गोतनी में प्रेम हो जाए, भाई भाई में प्रेम हो जाए, बाप बेटा में प्रेम हो जाए। ऐना भइल त कथा के कोनो मतलब नहीं है। बाकी होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, कोई कर गबड़ावई साखा, कोई तरक बढ़ावे साखा। भाग्य बा प्रारब्ध जेकरा जन जितना भोगे के बा भोगबे करी। ठाकुर जी रोज उठ करके चारों भैया माता पिता को प्रणाम करते हैं। और महाराज आइए कथा बक्सर में ले आते हैं जहां के हम लोग हैं। ये बक्सर की भूमि, ये ऋषियों की भूमि, ये संतों की भूमि, ये त्यागियों की भूमि, ये तपस्वियों की भूमि, ये मनुष्यों की भूमि, ये सिद्धों की भूमि, मनीषों की भूमि, परमहंसों की भूमि, जोगियों की भूमि। इस जगह का महत्व इतना ज्यादा शास्त्रों में हम नहीं जानते।
जे जहां रहेला तहां के महत्व ना समझे, बहुत महत्व है। हजारों हजार ऋषि लोग यहां तपस्या करते थे। लंका में रावण का राज्य था, उसका एक टेररिस्ट कैंप यहां बक्सर में था, टेररिस्ट कैंप। 14,000 सेना तो सुबाहु के पास थी, 14,000 राक्षसों का। और सुबाहु रावण जितना बलशाली था, तीनों को मारे ही बिन भगवंता। सुबाहु को मारे उसी समय रावण के दिमाग में ये बात